नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। ट्रांसफ़र और 6D के संबंध में अपडेटेड है। शिक्षा विभाग की 6D में क्या उन्हें भी शामिल करेंगे जिन्हें सेटिंग में बरसों से छोड़ रखा है? हर बार शिक्षक साम या दाम का प्रयोग कर 6D में शामिल होने से बच रहे हैं शिक्षक। 2019 के 178 साम और दाम का प्रयोग कर शिक्षक बच गए थे दूर जाने में। 2016 से 2018 तक 76 शिक्षक भी अभी तक बचे हुए हैं। जमकर हो रहा है भ्रष्टाचार, जिनके ऊपर तक साम और दाम की सेटिंग वे घर के पास ही रहते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी भी मौन। साथियों, क्या है 6D और इसी के संबंध में ये न्यूज़ छपी हुई है उदयपुर के अंदर, नगर संवाददाता की तरफ से है। और साथियों, इसमें बता रखा है स्कूली शिक्षा विभाग में अभी 6D की तैयारियां चल रही है, जो शुरू से ही सवालों के घेरे में है। इस 6D में कई शिक्षक जो साम दाम दंड और भेद का प्रयोग कर बरसों से छूटे हुए हैं, उन्हें उनका नंबर नहीं आता है, और जो लंबे समय से अपने घर के पास ही जमे हुए हैं और वे कई बार कोई ना कोई सेटिंग लगाकर बच ही जाते हैं। इसमें चाहे 6D की श्रेणी में आ रहे हैं, शिक्षकों को पैसे खर्च करने पड़े या किसी नेता से दबाव बनाना पड़े, 6D की इस व्यवस्था में भारी भ्रष्टाचार होता है और कई शिक्षक तो ऐसे भी हैं जो अपनी जगह से हिलते। साथियों, शिक्षा विभाग में इन दिनों 6D की तैयारियां चल रही है। इसमें इस बार करीब 350 से अधिक शिक्षकों को शामिल किया जाएगा। उन्हें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षण के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में रिलीव किए जाएंगे। इस व्यवस्था में कई बार ऐसे कई शिक्षक हुए जो लंबे समय से अपने घर के पास ही रहते हैं और वे 6D की प्रक्रिया में अपनी व्यवस्था या सेटिंग से बाहर निकल जाते हैं और उनका नंबर तक नहीं आता है। वे इन शिक्षकों को किस प्रकार से वापस लेके आएंगे? साथियों, आप ये देखिएगा, यहाँ पे आगे की खबर है। सूत्रों के अनुसार वर्ष 2019 में हुई 6D में अधिकारियों ने अपने स्तर पर यह दबाव में आकर 46 शिक्षकों को इस व्यवस्था में शामिल करने से छोड़ दिया था। इनमें से कई ऐसे शिक्षक हैं जो अपने घर के पास ही पोस्टेड हैं और वे अपने इस जगह पर नहीं जाना चाहते, यानी वे दूसरी जगह बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते। ऐसे में वो साम दाम दंड का प्रयोग कर बच जाते हैं। इसके साथ ही उस दौरान 106 शिक्षक स्टे लेकर आए थे और इनमें से 105 का मान लिया गया, लेकिन एक का नहीं माना और उसे रिलीव कर दिया। इस हिसाब से 106 को ही होना रोकना था, लेकिन इस दौरान अधिकारियों से मिलीभगत कर 132 शिक्षक ऐसे थे जो अपनी जगह से हिले ही नहीं और अभी तक पोस्टेड है। इसके साथ ही एक अन्य आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 से 2018 तक 76 ऐसे शिक्षक हैं जो 6D से बच गए। उन्हें आज तक किसी ने इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया और यदि शामिल किया भी जाता है तो सेटिंग से बच गए। अभी शिक्षा विभाग में जो 6D की तैयारी चल रही है, उसको लेकर भी भ्रष्टाचार का जोरदार बोलबाला है। जो शिक्षक अपनी जगह से बाहर नहीं जाना चाहते, वे साम या दाम का प्रयोग कर रहे हैं और वहीं रहना चाहते हैं ताकि सरकारी नौकरी घर के पास या आसानी से चलती रहे। इसके लिए वे नेताओं के चक्कर काट रहे हैं या ऑफिसों में बाबुओं के आगे पीछे घूम रहे हैं और कैसे भी करके उनके घर के पास से दूर ना जाएं। इसको लेकर कई शिक्षकों ने आक्रोश भी व्याप्त है और इन शिक्षकों का कहना है कि इस प्रक्रिया में सभी को शामिल किया जाए, लेकिन भ्रष्टाचार के आगे किसी का भी नहीं चल पा रही है। इधर इस प्रकरण में जिला शिक्षा अधिकारी भी मौन है। साथियों, तो ये 6D की जो प्रक्रिया चल रही है, इसके अंदर अब हम आपको बताते हैं क्या है 6D। 6D शिक्षा विभाग में एक व्यवस्था है जिससे किसी भी विद्यालय के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत होने पर उस दौरान वहां पर कार्यरत प्राथमिक शिक्षा विभाग के शिक्षक ही पढ़ाते हैं। बाद में इन शिक्षकों को फिर से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में भेज दिया जाता है। इसके साथ ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए सीनियर शिक्षकों की काउंसलिंग की जाती है, जिसमें नियुक्ति तिथि से जो शिक्षक सीनियर होता है वहाँ पर भेजा जाता है। इसमें 6D की श्रेणी में आने वाले शिक्षक को कहाँ पर लगाया जाएगा यह तय नहीं होता है। जैसे कोटोडा के शिक्षक को वल्लभ नगर में लगाया जा सकता है, इसी से बचने के लिए ये काम किया जाता है। नेताओं का दबाव नेताओं का दबाव, शिक्षक नेता भी सक्रिय और दाम भी। इस 6D से बचने के लिए कई शिक्षक भाजपा कांग्रेस के नेताओं का दबाव अधिकारियों पर डलवाते हैं। वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है तो ये कांग्रेस नेताओं से दबाव डलवाते हैं। कुछ शिक्षक नेता जो केवल राजनीति ही करते हैं, वे भी सक्रिय हो जाते हैं और वे भी दबाव बनाते हैं। कुछ नहीं होता है तो
मिलीभगत का खेल चलता रहता है। साथियों 2 साल बाद हो रही है 6D। यूँ तो 6D हर वर्ष की जाती है, पर वर्ष 2019 के बाद अब 2 वर्ष के बाद ही की जा रही है और शिक्षा विभाग में इसकी ज़ोर शोर से तैयारी भी चल रही है। इधर शिक्षक भी बचाने की जुगत में लगाने के लिए अपने स्तर पर ज़ोर शोर से तैयारियाँ कर रहे हैं। हालांकि इसमें विधवा, महिला, परित्यक्ता और विकलांग को शामिल नहीं किया जाता है और ज़्यादा ज़रूरी होने पर इन श्रेणियों को शामिल भी किया जाता है। तो साथियों यूँ हो चुकी है, देखिए साथियों ये आया हुआ है वापस, हो चुकी है 3B। इधर शिक्षा विभाग में 6D से पहले 3B कर चुका है। 3B में होता है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत होने वाले विद्यालय में उस दौरान वही शिक्षक पढ़ाते हैं जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में शिक्षक होते हैं। इन शिक्षकों को पुनः प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में भेजा दिया जाता है। यही 3B की प्रक्रिया है साथियों। तो साथियों ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण पोस्ट है, उदयपुर से है। शिक्षा विभाग की 6D में क्या उन्हें भी शामिल करेंगे जिन्हें सेटिंग से बरसों से छोड़ रखा है?